नमस्ते सभी को, मेरा नाम डॉक्टर शुभम है। बिफोर गोइंग अहेड टू द साइट ऑफ एक्शन ऑफ वेरियस डायूरेटिक्स, अभी हम बात करेंगे बेसिकली किडनी के बारे में, थोड़ी बहुत एनाटॉमी के बारे में। तो किडनी में बेसिकली जो सबसे बाहर वाली पार्ट हिस्सा होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, मिडिल में मेडुला होता है और सबसे इनरमोस्ट साइड में रीनल पेल्विस होता है। ठीक है, हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर 2 मिलियन नेफ्रॉन तो होंगे ही। व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? उसको दो पार्ट्स होते हैं उसके बेसिकली। एक होता है बोमन्स कैप्सूल वाला पार्ट जिसमें ग्लोमेरुलस लाई करता है, और दूसरा होता है टिब्यूलर पार्ट। टिब्यूलर पार्ट के बेसिकली 4 सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के 2 फिर अपने सब टाइप्स हैं। जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो थिन होता है और असेंडिंग लिम्ब क्या होता है? थिक होता है। ठीक है, ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद आता है फाइनली डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और फिर कलेक्टिंग टिब्यूल आता है। क्या आता है? कलेक्टिंग टिब्यूल। अब बात करते हैं सबसे पहले अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कोई भी डायूरेटिक्स जो है बोमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस पे काम नहीं करता है। डायूरेटिक्स काम करना कहाँ से चालू करते हैं? सबसे पहले पीसीटी पे। तो पीसीटी पे कौन कौन से क्लास ऑफ डायूरेटिक्स एक्ट करेंगे? तो पीसीटी पे एक्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, और कौन कौन सा? ऑस्मोटिक डायूरेटिक। अब नीचे आते हैं, अब आता है अपना थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उस पर कौन से डायूरेटिक काम करेंगे? उस पर काम करेगा अपना दैट इज योर ऑस्मोटिक डायूरेटिक। फिर आता है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। उस पर कौन सी डायूरेटिक काम करेंगे? लूप डायूरेटिक। कहाँ काम करते हैं बेसिकली? ये काम करते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोटर पे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे कौन से क्लास ऑफ डायूरेटिक एक्ट करते हैं? थायाजाइड। कहाँ एक्ट करेंगे? तो वो एक्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर पे। उसके बाद आता है कलेक्टिंग टिब्यूल। कलेक्टिंग टिब्यूल पे ही क्या लोकेटेड होता है? एपिथेलियल सोडियम चैनल्स होते हैं, और क्या होता है? अपना वेसोप्रेसिन का रिसेप्टर होता है। तो अपने जो V2 ब्लॉकर्स हैं और इनैक्ट ब्लॉकर्स हैं वो कहाँ काम करेंगे? वो काम करते हैं अपने यही कलेक्टिंग टिब्यूल्स पे। ठीक है, आई होप ये जानकारी बहुत सफिशिएंट होगी। थैंक यू, धन्यवाद सभी।